हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज हमने 11th 12th के लिए काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ इट्स द टाइम कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज ग्रेजुएशन लेवल की ओर बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि हम सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड पर काम करें। सो ग्रेजुएशन पोर्शन है तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि हमारा ग्रेजुएशन लेवल का है। पर्टिकुलर किसी में एक एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चंस ये जो है कवर करता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, इससे पहले मेरा आपको सजेशन है एक छोटा सा, कि जो हमारी +1 एंड +2 की सीक्वेंस एंड सीरीज की वीडियोस हैं वो आप जरूर देख करके आएँ, ताकि ग्रेजुएशन पोर्शन में हमें कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सीक्वेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशन हमने जो है हमारे +1 +2 वाले पोर्शन में भी किया था, इसको बहुत ही अच्छे से समझा भी था। दैट इट इज फंक्शन, एक सिंपली फंक्शन होता है whose डोमेन इज, जिसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है। whose डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड रेंज इज रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि अगर नेचुरल नंबर टू रियल नंबर्स में आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हमारी। यानी एक फंक्शन है, नेचुरल नंबर्स में से आप डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर्स की तरफ। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स में एक फंक्शन हो जाएगा जिसे आप सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, सो आपका जो फंक्शन है ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, लाइक 1/n। ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे, n जो है n आपका क्या रहेगा, नेचुरल नंबर्स का सेट रहेगा। यहाँ से आप वैल्यूज को पिक करेंगे एंड देन आपकी टर्म्स बनती जाएंगी। टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगे, a1 a2 a3। ठीक है, इस टाइप से आपकी टर्म्स चलती जाएंगी। सो बेसिकली नेचुरल नंबर से डिफाइन होता है, यानी कि इसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेंज की, रेंज ऑफ सीक्वेंस। देखिए, किसी भी सीक्वेंस की रेंज आप कैसे डिफाइन करते हैं। सो रेंज ऑफ सीक्वेंस हमारा क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, यानी आपका जो भी फंक्शन है उसमें आपने नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज पुट की, वहां से जो भी आपकी टर्म्स आती हैं, यानी जितने भी आपकी पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, उनका जो सेट होगा उसे ही आपका क्या कहेंगे, हमारा रेंज ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। बेसिकली रेंज जो होती है, रेंज कभी भी एम्प्टी नहीं होती। ठीक है, रेंज कभी भी एम्प्टी नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये हमारा कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा 1/n। सो इसके लिए रेंज में अगर आप देखेंगे तो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी 1, सेकंड हो जाएगी 1/2, थर्ड हो जाएगी 1/3। ठीक है, सो इस टाइप से ये हमारी सीक्वेंस चलता रहेगा, तो इसका ये रेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्टली अगर आप रेंज डिफाइन करना चाहते हैं, पर्टिकुलर सा कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक n+1/n। ठीक है, सो इसके लिए आप चेक करेंगे तो इसके लिए हमारा रेंज, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमारा क्या हो जाएगा, 2/1, 3/2। ठीक है, सिमिलरली 4/3, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो इस टाइप से हम रेंज ऑफ सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। लेकिन रेंज और जो हमारी टर्म्स होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, लाइक हमारी जो टर्म्स है, बेसिकली जो हमारा सीक्वेंस है an, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर देखें तो इसमें a1 हमारा 1 है। ठीक है, a2 हमारा 1/2 है, a3 हमारा 1/3 है। यानी यही तो हमारा टर्म्स का सेट है, यही तो हमारी टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है। लेकिन रेंज और जो हमारी टर्म्स होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं, तो रेंज एक्चुअल में, रेंज में कभी भी हम टर्म्स को रिपीट नहीं करते। टर्म्स की रिपीटेशन, या ये कहें कि नो रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन हम नहीं करते। ठीक है, सो बेसिकली जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक सीक्वेंस हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, लाइक जिसके अंदर 1 2 1 2 इस टाइप से वैल्यूज हो। ठीक है, तो ये टर्म्स तो हमारी बेसिकली इसी टाइप से रहेगी। ठीक है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये तो इन्फिनिटी ही रहेंगी। बट अगर आप इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, तो हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 1 और 2, बस बार बार मिल रहे हैं, वो बात अलग है। बट रेंज, इसके लिए रेंज के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। लेकिन सीक्वेंस के अंदर अगर एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स को आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें 2 ही नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 और 2। नो, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इन्फिनिटी रहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप बात करते हैं किसी भी सीक्वेंस के लिए, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर हम बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, फर्स्टली नंबर ऑफ टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, सेकेंडली अगर आप रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज की बात करें तो रेंज आपकी फाइनाइट भी हो सकती है एंड इनफाइनाइट भी आपकी हो सकती है। ठीक है, फाइनाइट इन द सेंस जब रिपीट हो,
ठीक है, रिपीट हो, उस केस में आपकी फाइनाइट भी हो सकती है एंड आपकी इनफाइनाइट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इनफाइनाइट रेंज का कोई एग्जाम्पल देखें, लाइक हमने एक सीक्वेंस लिया कुछ इस टाइप से, लाइक हमने लिया 1/n, सो आप देखेंगे 1,1/2, 1/3 सिमिलरली ये आपका चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनाइट के लिए देखें तो फाइनाइट के लिए आप कुछ भी एग्जांपल, जैसे अभी हमने किया था an सीक्वेंस हमारा कुछ इस टाइप से है कि 1 2 1 2 ये वैल्यूज हमारी रिपीट होती जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स तो इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन रेंज आपकी क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी, 1,2 ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। सो रेंज को हमने काफी अच्छे से देखा। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक हमने देखा सीक्वेंस हमारा है कुछ इस टाइप से n², तो इसके लिए अगर आप रेंज फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट टर्म्स आपकी आएंगी, ठीक है। सो ये बेसिकली इस तरह से आपकी रेंज चलती जाएगी। सिंपली अगर आप देखते हैं -1 n, ठीक है, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म आपकी -1 आएगी, सेकंड टर्म +1, थर्ड टर्म -1, ठीक है, इस टाइप से ये टर्म्स चलती जाएंगी। अब इसमें एलिमेंट्स तो इन्फिनिटी एलिमेंट्स होंगे, बट अगर आप देखेंगे रेंज, तो रेंज में हम रिपीटेशन नहीं करते, तो सिर्फ एक -1 आएगा और एक +1 आएगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे बट नो रिपीटेशन, ठीक है। सो रेंज का हमारा रूल ये होता है, रेंज में आपके ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज और एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। सो विदाउट रिपीटेशन आपको रेंज में लेना होता है। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लाइक हमारा क्वेश्चन है द रेंज ऑफ सीक्वेंस n-1/n लाइज इन, तो इसकी रेंज आपको बताना है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो भी आपका सीक्वेंस है ये, ठीक है, जो भी आपका सीक्वेंस है ये है किस टाइप से, 1-1/n, ठीक है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो n/n -1/n ये इस टाइप से हो जाएगा। सो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी 0, सेकंड टर्म आपकी हो जाएगी 1/2, नेक्स्ट आप देखेंगे 1 - 1/3, 1 - 1/4, ठीक है। सो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी वैल्यूज 0 हमारा यहाँ पर है, ये हमारा 0 है, नेक्स्ट हमारी टर्म यहाँ पर 1/2 है, नेक्स्ट 1 - 1/3 देखेंगे तो ये टर्म्स आपकी डेफिनेटली 1/2 से छोटी ही होती जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली यानी कि 1 से छोटी ही हमारी ये टर्म्स हो पाएंगे, ठीक है, हाफ से भी इवन छोटी होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सारी की सारी जो टर्म्स है हाफ से भी छोटी और हाफ से बड़े भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर आएगा 3/4 आएगा, ठीक है, 2/3 आएगा। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज है इसमें अगर आप चेक करेंगे कि लास्ट टर्म जो हमारी होगी 1 - 1/∞, सो ये आपका 1 - 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि ये सारी की सारी 0 to 1 के बीच में लाई करती है। यानी अगर आप इसकी रेंज चेक करेंगे तो रेंज आपका हो जाएगा 0 and 1, ठीक है, 0 to 1 इंटरवल हो जाएगा। एक्चुअल में लाइज इन होता है, रेंज आपकी इसके इक्वल नहीं है, बल्कि रेंज जो है रेंज आपकी इसके अंदर से लाई करती है, ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि ये तो इंटरवल है, इसमें इन्फिनिटी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने भी कैसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सो बेसिकली ये इसमें लाई करता है, ठीक है, रेंज आपकी इसमें लाई करती है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बाउंड्स ऑफ अ सीक्वेंस। बाउंड्स के बारे में हमने देखा था, टोटल 2 टाइप्स ऑफ बाउंड्स हमने देखी थी। टाइप्स ऑफ बाउंड्स, बाउंड्स के लिए अगर हम बात करें तो एक तो आपकी होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, एंड एक आपकी होती है लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, जिसे आप जो आपकी ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होती है इसे आप बोलते हैं इन्फीमम, एंड जो आपकी लीस्ट अपर बाउंड होती है इसे आप बोलते हैं सुप्रीमम, ठीक है। सो बेसिकली इनके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से सेट थ्योरी में भी बात की हुई है। नाउ बाउंड्स ऑफ अ सीक्वेंस की बात करें तो जैसे कोई भी आपका सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल an, ये आपका सीक्वेंस है 1/n, ठीक है, इसके लिए टर्म्स हमारी क्या हो जाती है 1, 1/2, 1/3, सॉन अप टू 1/∞, विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इसमें आप देखेंगे इसमें लीस्ट वैल्यू आपकी 0 आ रही है, ठीक है, जो आपका सीक्वेंस है an इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है, तो सिंपली आपका 0 हो जाएगा, ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, यानी कि आपका इन्फीमम हो जाएगा, एंड जो 1 है ये आपका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, यानी कि ये आपका सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली सीक्वेंस में जो टर्म्स है तो मैक्सिमम जो जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर जो ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, जिसकी मिनिमम वैल्यू है वो आपका इन्फीमम हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया फाइंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ
क्वेश्चन हमारे पास है -1n/n इस टाइप से। इसके लिए अगर आप चेक करते हैं तो फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी -1/1, सेकेंड टर्म आपकी हो जाएगी 1/2, थर्ड टर्म हो जाएगी -1/3, नेक्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी 1/4 एंड नेक्स्ट ये हमारी टर्म्स चलती जाएंगी 1/∞ तक। ठीक है, सो ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी 0। अब इसके लिए चेक करें तो ये जो हमारी टर्म्स है, एक हमारा -1 हो गया, एक हमारा 0 हो गया, एक यहाँ पर 1/2 भी है, 1/4 भी है। तो सो नंबर लाइन पर अगर इसे हम देखें तो यहाँ हमारा कहीं 0 आएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा और बाकी टर्म्स इधर है, लेकिन हाईएस्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/2 रहेगा, बाकी सारी टर्म्स 1/4 आएगा, इसके बाद कहीं 1/6 आएगा। ठीक है, सो ये सारी जो पॉजिटिव टर्म्स है वो हाफ से हमारी छोटी रहेंगी। ठीक है, सो सारी टर्म्स जो है हमारी -1 to 1/2 के बीच में ही लाई करेगी। सो डेफिनेटली हमारा GLB यानी कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाइक हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, GLB एंड LUB आपको फाइंड आउट करना है। हमारे पास फंक्शन है कुछ इस टाइप से, यानी जो सीक्वेंस है हमारा ये हमारा कुछ इस टाइप से है। तो आप चेक करेंगे इसमें वैल्यूज हमारी क्या रहेंगी, फर्स्ट टर्म हमारी -1, नेक्स्ट +1, नेक्स्ट -1। सो इस टाइप से हमारी टर्म्स चलती रहेगी। अगर आप -1 इसकी पावर इन्फिनिटी लेते हैं, अगर ये आपका इवन होता है, ठीक है, तो ये आपका +1 हो जाएगा। ये अगर आपका ऑड होता है तो डेफिनेटली ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो जब भी आप देखेंगे तो ये वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ -1 to +1 के बीच में ही लाई करेंगी। सो रेंज अगर आप इसकी देखेंगे रेंज, तो वो क्या हो जाएगा, -1 एंड +1। ठीक है, ये दो आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे इसकी रेंज के अंदर। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपकी -1 रहेगी एंड लीस्ट अपर बाउंड आपकी +1 रहेगी। ठीक है, यानी कि ये आपका सुप्रीमम है और ये आपका इनफीमम है। सो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। लाइक हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड GLB एंड LUB ऑफ। क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से है, -1/n, बट यहाँ पर n इसके मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, सो इसके लिए जब आप चेक करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी -1, सेकेंड टर्म हो जाएगी +2, थर्ड टर्म हो जाएगी -3, क्योंकि यहाँ पर न केवल -1, ये तो -1 +1 देगा, लेकिन n भी तो है मल्टीप्लाई में। सो बेसिकली ये आपका +4 इस टाइप से चलते जाएगा। सो जब आप इन्फिनिटी लास्ट टर्म देखेंगे, लास्ट टर्म्स, तो ये बेसिकली एक तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एक नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर ये इवन होता है तो आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, अगर ऑड होता है ना आपका तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। दैट मीन्स अगर आप अपना GLB चेक करते हैं और अगर आप LUB चेक करते हैं तो LUB आपका हो जाएगा इन्फिनिटी पॉजिटिव एंड GLB हो जाएगा हमारा -इन्फिनिटी। आप इसे ये भी कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट्स की बात नहीं होती। चलिए GLB एंड LUB की हम बात करें, सो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। हम बात करें सीक्वेंस की, सीक्वेंस है हमारा कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम कहेंगे कि कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या होता है। कन्वर्जेंस का मीनिंग होता है कि अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं an पर, तो ये एक पर्टिकुलर नंबर आता है जो इसकी लिमिट होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि an जो है, an इज said to be convergence to L if लिमिट an टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारी किसके इक्वल आ जाती है, n के, L के इक्वल आ जाएगी। और ये जो वैल्यू आनी चाहिए, ये कन्वर्जेंस तभी होगा, ये जो आपकी लिमिट आई है ये कन्वर्जेंस तभी होगा जब ये हमारी लिमिट क्या हो, एक तो यूनिक होनी चाहिए और दूसरा फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अगर आपके पास दो आ रही हैं, दो लिमिट्स आ रही हैं, तो उस केस में आपका वो कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, सो बेसिकली फाइनाइट नहीं आती है तो भी वो आपका कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, सो बेसिकली कन्वर्ज करने का मतलब है कि an टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आप करते हैं तो वो L की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि बहुत आगे की टर्म्स में जब आप चले जाते हैं, जैसे नंबर लाइन पर हम देखें 1 की बात कर रहे थे, जैसे 1/n की हम बात कर रहे थे, सो एक हमारा 1 होगा, नेक्स्ट टर्म हमारी हाफ हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, सो चलते चलते लास्ट में कुछ जो टर्म्स होंगी वो बिल्कुल पास आना स्टार्ट कर देंगी और वो हमारी L के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली बिल्कुल जो लास्ट टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है, आगे की बहुत आगे की कुछ टर्म्स, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 1/1000। ठीक है, 1/1000, इसके बाद वाली जो टर्म्स है वो ऑलमोस्ट इक्वल आपकी वैल्यूज देंगी। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर हमने लिया, उससे बड़ी सारी वैल्यूज के लिए an में और l में जो डिफरेंस आएगा वो आपका बहुत वेरी स्मॉल आएगा।
ठीक है, ये आपका वेरी वेरी स्मॉल आएगा। सो इस केस में ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है कि ये बेसिकली आपका an जो है ये l की तरफ कन्वर्ट्स कर रहा होगा। ठीक है, सो ये हमारी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हो जाती है। इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा an इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है, इसके कन्वर्जेंस को चेक करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, ये हमारा कन्वर्स करता है 1/∞ यानी कि 0 की तरफ। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो सीक्वेंस है इट कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, नेक्स्टली अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखें, लाइक हमारा है an इक्वल्स टू n+1/n। ठीक है, इसके लिए अगर आप चेक करना चाहें तो इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1+1/n। ठीक है, इसके लिए लिमिट्स पुट करें, यानी कि इसके लिए कन्वर्जेंस चेक करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अगर हम करें तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0 = 1, यानी कि दिस फंक्शन कन्वर्जेस टू 1। ठीक है, सो ये हमने कन्वर्जेंस इसका चेक किया। नेक्स्टली एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। लाइक हमने एक एग्जांपल लिया, द लिमिट ऑफ an विच इज इक्वल टू -1/n/n। हमें पता कर रहा है कि ये भाई किसकी तरफ कन्वर्ट करता है। बेसिकली -1/n की अगर आप बात करें तो ये तो आपका या तो +1 हो सकता है या फिर आपका -1 हो सकता है। इफ n आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इफ n आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी के केस में भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ +1 और माइनस आंसर आ सकता है ऊपर तो। ठीक है, बट अपॉन में जब भी आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, सो बेसिकली हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस फंक्शन कन्वर्जेस टू 0। सो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है ऑसिलेटरी टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, ऑसिलेटरी से पहले अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन हो जाता है कुछ इस टाइप से, लाइक -1 ठीक है, इसके लिए आप चेक करेंगे तो बेसिकली इसके लिए वैल्यू रहेगी -1 +1 -1 +1। ठीक है, सिमिलरली जब भी आप इसकी लिमिट देखेंगे, इसकी बाउंड्स देखेंगे, ठीक है, तो इसकी जो हमारी रियल भी होगी वो हमारी -1 होगी, एंड जो आपका एलयू भी होगी ये आपकी +1 हो जाएगी। ठीक है, सो सिंपली ये -1 to +1 के बीच में ही जो है ये ऑसिलेट करता है हमारा फंक्शन जो है। ठीक है, सो बेसिकली इस फंक्शन को हम ऑसिलेटरी फंक्शन कहते हैं। अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी करते हैं -1/n के लिए, तो ये भी आपका प्लस या -1 ही रहेगा। ठीक है, ये या तो आपका +1 देगा या फिर -1 देगा। ठीक है, एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी यूनिक नहीं है, सो दिस फंक्शन इज नॉट कन्वर्जिंग। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ज नहीं कर रहा है। सो बेसिकली बात करते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस की। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है? ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है विच ऑसिलेट्स बिटवीन बाउंड्रीज। ठीक है, और जो हमारा ऑसिलेटरी फंक्शन होता है इट इज नीदर कन्वर्जेंट, ये हमारा कन्वर्जेंट भी नहीं होता एंड नॉर डाइवर्जेंट। कोई भी हमारा an है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपने किया। ठीक है, सो जो भी आपके लिमिट्स आती हैं ये आपकी यूनिक होनी चाहिए एंड फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर ये यूनिक एंड फाइनाइट होती है तो हम कहते हैं कि जो आपका an है इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड अगर ये लिमिट हमारी इनफाइनाइट आ जाती है, ठीक है, इनफाइनाइट आती है तो हम कहते हैं इट इज डाइवर्जेंट। सो हम उस केस में इसे डाइवर्जेंट शो करते हैं। एंड लिमिट अगर हमारी यूनिक नहीं आ रही है, ठीक है, कुछ दो लिमिट्स अगर हमारी आ जाती है लाइक +1 एंड -1, तो इस केस में हम इसे कहेंगे कि भाई ये ऑसिलेट करता है। ठीक है, सो ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, सो ऑसिलेटरी सीक्वेंस का एग्जांपल देखा। इसके लिए हमारा एग्जांपल अगर हम देखें तो अभी हमने एक एग्जांपल किया था -1/n। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, ये आपका -1 to +1 -1 to +1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, -1 to +1 के बीच में हमारा ये ऑसिलेट करता रहेगा। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। बट ऑसिलेटरी सीक्वेंस के केस में अगर हम देखें, सो ऑसिलेटरी जो हमारा सीक्वेंस होता है, ये हमारा सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो है वो हमारा दो टाइप से हो सकता है। फाइनाइट ऑसिलेटरी भी हो सकता है, इनफाइनाइट ऑसिलेटरी भी हमारा हो सकता है। ठीक है, सो फाइनाइट ऑसिलेटरी एंड इनफाइनाइट ऑसिलेटरी की अगर हम बात करते हैं, यानी ऑसिलेट तो करता है बट
फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। सो फाइनाइट की अगर हम बात करते हैं, फाइनाइट होता है जिसमें जो हमारे लिमिट पॉइंट्स हैं वो हमारे फाइनाइट होते हैं। यहाँ पर हमें कुछ क्लस्टर पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। क्लस्टर पॉइंट्स होता है पॉइंट्स का झुंड, ठीक है, पॉइंट्स का झुंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं -1 एंड 1 के लिए, ठीक है, सो -1 एंड 1 के पास आपको बहुत सारे आपके एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स -1 पर है या फिर आपके सारे के सारे एलिमेंट्स किस पर है, +1 पर है। बीच में आपका कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपका जो नंबर है वो जो एलिमेंट आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट बीच में हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ -1 एंड +1 पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का झुंड बन जाएगा जिसे आप क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। क्लस्टर का मतलब ही क्या होता है, झुंड, ठीक है। सो ये हमारा क्लस्टर बन जाता है और यही हमारे लिमिट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो अगर आप बात करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए ये जो क्लस्टर पॉइंट्स होंगे, एक तो आपका 1 हो जाएगा और एक आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो यूनिक तो नहीं होते हैं, यूनिक तो नहीं होते हैं, सो इसे हम कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, इसलिए ये ऑसिलेटरी है हमारा, ठीक है। बट बेसिकली फाइनाइट ऑसिलेशन इसके अंदर होंगे, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट ऑसिलेशंस में क्या होता है, -1, 2, -3, 4, -5 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि एक बार ये पॉजिटिव में जाएगा, वापस से नेगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा। तो इस तरह के ऑसिलेशंस इसमें पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, जो हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस की हम बात कर रहे थे। ऑसिलेटरी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, विच ऑसिलेट्स बिटवीन बाउंड्रीज, ठीक है। बाउंड्रीज के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। अब ऑसिलेशन जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो होते हैं ये हमारे एक तो फाइनाइट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं, इनफाइनाइट। एक एक एग्जांपल देखते हैं दोनों के लिए। फाइनाइट के लिए अगर हम देखें -1/n, ठीक है, एक क्या हो सकता है। सेकेंडली इनफाइनाइट के लिए अगर हम देखें लाइक n × -1/n, ये हमारा एक नॉर्मली सीक्वेंस है। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों में अगर आप चेक करेंगे, सो बेसिकली इसे आप चेक करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी -1, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2, -3, 4, -5 सोन अप टू इन्फिनिटी। इस तरह से ये चलता रहेगा। इसकी रेंज अगर आप देखेंगे तो रेंज इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। इनफाइनाइट रेंज का ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा विच इज़ नॉट बाउंडेड, ठीक है। और ये बाउंडेड भी नहीं होगा क्योंकि इसकी लिमिट्स के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। ये -1 टू इन्फिनिटी के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली फाइनाइट के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा -1 +1 -1 +1 कुछ इस टाइप से वैल्यूज देगा। सो यहाँ पर बेसिकली जो लिमिट पॉइंट्स हैं, लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे, एक तो आ रहा है +1, एक आ रहा है -1, ठीक है। लिमिट पॉइंट्स यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है तो बेसिकली ये हमारा कन्वर्जेंट भी नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट, ये हमने बात की थी, कन्वर्जेंट नहीं है। एंड बेसिकली अगर इसकी रेंज अगर हम देखते हैं तो रेंज आपकी क्या हो जाती है, इसकी फाइनाइट हो जाती है, -1 एंड +1, ठीक है। सो रेंज फाइनाइट है इसलिए इसे फाइनाइट ऑसिलेटरी बोलते हैं। एंड यहाँ पर रेंज इसकी इनफाइनाइट है, सो इसे हम इनफाइनाइट ऑसिलेटरी बोलते हैं। और ये हमारा बाउंडेड है, ठीक है, इट इज़ बाउंडेड, बाउंडेड है हमारा -1 to 1 के बीच में, ठीक है। बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड and bounded but not convergent sequence, ठीक है। सो जो फाइनाइट ऑसिलेटरी होता है ये हमारा एक एग्जांपल भी है जो कि बाउंडेड होते हुए भी कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। सो नॉट बाउंडेड तो हमारा हो सकता है कि कन्वर्जेंट हो ना हो, लेकिन बाउंडेड के अंदर जो है कन्वर्जेंट का हमने ये एक ऐसा एग्जाम्पल देखा है विच इज फाइनाइट ऑसिलेटरी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। लाइक हमने अब तक बात की, एक तो -1/n इसकी बात की, नेक्स्टली हमने बात की यहाँ पर -1/n × n की, ठीक है। और एक हम बात करें -1/n अपॉन n की, ठीक है। सो इसके लिए अगर आप देखना चाहेंगे इन तीनों के लिए अच्छे से एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार ये हमारे रिपीट होने वाले हैं आगे भी। सो बेसिकली सबसे पहले तो रेंज की बात करें तो इसके लिए तो रेंज हमारी रहेगी -1 to +1, ठीक है। इसके लिए रेंज हमारी रहेगी -∞ से लेकर के +∞ तक और बीच में आएगा -1, 2, 3 इस तरह से लेकर के, ठीक है। इसके लिए अगर आप रेंज चेक करेंगे तो एक तो हो जाएगा आपका
एक तो हो जाएगा आपका -1, नेक्स्टली आपका हो जाएगा 1/2, इसके बाद देखेंगे तो -1/3, ठीक है, लेकिन ये -1 से छोटा ही रहेगा, ठीक है, और -1 to 1/2 के बीच में चलेगा, बस ये हमने चेक कर लिया, ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसके। तो इसके लिए अगर आप लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी चेक करना चाहते हैं तो लीस्ट अपर बाउंड आपकी क्या हो जाएगी 1, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड आपका हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप LUB एंड GLB चेक करते हैं तो ये आपका हो जाएगा +∞ और ये आपका हो जाएगा -∞, ठीक है। इसके लिए अगर आप LUB चेक करें लीस्ट अपर बाउंड तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि बाकी सारी 1/4 1/6 सारी की सारी जो टर्म्स है वो 1/2 से स्मॉल ही रहेंगी। एंड GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में देखें तो -1 से 1/2 के बीच में ये सारी टर्म्स हमारी रहने वाली है, ठीक है। तो ऑल 3 एग्जाम्पल्स में हम एक एक करके सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा -1 to 1 के बीच में है, सो ये हमारा ऑसिलेटरी फंक्शन है, ठीक है। ये भी हमारा जो है ऑसिलेटरी फंक्शन है, ठीक है, बट ये जो है हमारा ये बेसिकली हमारा कन्वर्जेंट फंक्शन है, ठीक है। कन्वर्जेंट है बिकॉज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आप लगाते हैं -1 दिस पर, सो ये बेसिकली ऊपर +-1 कुछ भी हो, नीचे हमारा इन्फिनिटी रहेगा तो ये हमारा 0 वैल्यू देने वाला है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर या तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी इस तरह से लिमिट्स आने वाली हैं, यहाँ पर भी आपका +-1 दो आपकी लिमिट्स आने वाली है विच इज नॉट यूनिक, सो ये हमारा हो जाएगा ऑसिलेटरी फंक्शन, ठीक है। सो लिमिट्स भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए जो लिमिट्स आएंगी एक तो -1 और एक +1 विच इज नॉट यूनिक। इसके लिए लिमिट्स आएंगी एक तो -∞ एक +∞ विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड इसके लिए जो लिमिट आएगी वो हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। सो ये आपके तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। चलिए नेक्स्टली मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है। बेसिकली कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, सो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, कॉचीज एक तो फर्स्ट थ्योरम देखेंगे, एक हम यहाँ पर सेकंड थ्योरम भी इसकी देखने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली कॉचीज फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है दैट इफ एनी सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू L, ठीक है, थ्योरी फॉर्मेट में यहाँ पर लिख दिया है, सीक्वेंस अगर हमारी कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस टू L, देन, ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारा, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 + a2 सॉन अप टू an by n इट ऑल्सो कन्वर्जेस टू L, यानी कि इनका जो एवरेज होगा देन इट्स एवरेज, or we can say average of all terms, average of n terms also converges to L, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपका an जो है पूरा का पूरा सीक्वेंस L को कन्वर्ट करता है तो इसके टर्म्स का अगर आप क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो एवरेज भी आपका पर्टिकुलर L को ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। लाइक हमने क्वेश्चन लिया फाइंड, हमें पूछा गया फाइंड द लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 + 1/3 प्लस ये हमारा चलेगा 1/n तक अपॉन n, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए आप चेक करेंगे तो ये हमारा सीक्वेंस है ऊपर वाला, ठीक है, और सीक्वेंस हमारा कुछ इस टाइप का है 1/n, ठीक है। इसी के लिए विद 1/n हमें पता है ये हमारा कन्वर्ट करता है 0 को, ठीक है, बिकॉज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n के लिए अगर आप चेक करते हैं तो ये आपका 1/∞ = 0 हो जाएगा, यानी ये हमारा सीक्वेंस जो है वो 0 को कन्वर्ट करता है। एंड यहाँ पर इसका पर्टिकुलर सीक्वेंस का हमने एवरेज लिया हुआ है तो एवरेज भी हमारा 0 को ही कन्वर्ट करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इट कन्वर्जेस टू और दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। सो बेसिकली कॉचीज फर्स्ट थ्योरम हमने देखी कि अगर कोई सीक्वेंस हमारा L को कन्वर्ट करता है, सो बेसिकली उस सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनका एवरेज अगर आप लेते हैं तो वो भी हमारा बेसिकली L को ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारी थी कॉचीज फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्टली हम बात करते हैं कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। कॉची की सेकंड थ्योरम की अगर हम बात करते हैं, सो बेसिकली हमारी थ्योरम क्या कहती है दैट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो बेसिकली कॉचीज फर्स्ट थ्योरम बेसिकली हमें कहती क्या है कि अगर आप कोई आपका सीक्वेंस है, ठीक है, कोई आपका सीक्वेंस है, इसके 1/n के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी आपका सीक्वेंस है, ठीक है, कोई भी आपका an है, इसकी 1/n पावर के लिए अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये किसको कन्वर्ट करेगा, सो बेसिकली इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n + 1 by a,
ठीक है। सो कोचेज सेकंड थ्योरम और लिमिट्स हमारी कुछ इस टाइप से हमें सजेस्ट करती है। सो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। लाइक हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n रेज़ पर 1/n। ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें बिकॉज an कैसे कन्वर्ट करता है ये हमें अगर मालूम हो, ठीक है, ये अगर हमें पता हो, सो बेसिकली अगर an रेज़ पर 1/n हो तो इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम बेसिकली अपना क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारा an रेज़ पर 1/n है, कंपेयर करेंगे तो an हमारा n हो जाएगा। ठीक है, an इक्वल्स टू n हो जाएगा। सो सिंपली इसे आपकी कोचीज सेकंड थ्योरम CST हम इसे बोलेंगे। कोचीज सेकंड थ्योरम को यूज करते हुए हम इसे कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, लाइक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज़ टू पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और an+1 हो जाएगा n+1 एंड an हो जाएगा आपका n। ठीक है। सो इसके इक्वल हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा 1 + 1/n। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे 1 + 0 इट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये जो होता है इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये आपने चेक कर लिया। नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं, अगर हमें लिमिट पूछी जाए, क्वेश्चन है आपका कुछ इस टाइप से, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n, और इसकी पावर्स में हमारे पास है 1/n। ठीक है। सो इसके लिए आप देखेंगे ये हमारा an हो जाएगा, an आपका है फैक्टोरियल n। ठीक है, और an की पावर 1/n हो तो कोचीज सेकंड थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n बाई 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1, यानी n+1 का फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पर हो जाएगा n+1 इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, n+1 बचेगा, n+1 इन्फिनिटी +1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप बोल देंगे कि भाई इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्टली लाइक आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताने की कौन सा सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, कौन सा सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट नहीं है। क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो फर्स्टली हम बात करते हैं सीक्वेंस हमारा 2n, नेक्स्ट हमारा है 1/3n, थर्ड हमारा है 3n एंड नन ऑफ दिस। सो इन तीनों सीक्वेंस को एक बार हम चेक करते हैं। बेसिकली कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट होने का मतलब है आप उसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फाइंड आउट करें। ये जो लिमिट आपकी आएगी, ठीक है, जो भी लिमिट आएगी ये हमारी फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइट होनी चाहिए एंड यूनिक होना चाहिए। ठीक है। सो एक एक करके चेक करते हैं, जस्ट यही हम चेक कर लेते हैं। बात करें हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने किया 2n। सो इसके लिए आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी इन्फिनिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सो ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट। नेक्स्टली इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर तो आपका 1 रहेगा, नीचे आपका हो जाएगा 3n। सो बेसिकली हो जाएगा 1/∞ इक्वल्स टू 0। सो इट विल बी कन्वर्जेंट, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। 3n की बात करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n हो जाएगा। सो बेसिकली ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका इन्फिनिटी यानी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली कन्वर्जेंट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बाकी सारे के सारे क्या है, डाइवर्जेंट है। ओके, नेक्स्टली कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। लाइक हमने क्वेश्चन लिया, सीक्वेंस हमने लिया है कुछ 1/n टाइप्स का। ठीक है। सो इसके लिए आपको देखना है, इसके लिए हमें बताना है, इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, इट इज बाउंडेड, सेकेंडली इट इज कन्वर्जेंट, सी ऑप्शन इज a + b बोथ, डी ऑप्शन इज इट इज डाइवर्जेंट। सो चेक करेंगे हम 1/n के लिए। अगर आप चेक करते हैं
तो ये अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1, नेक्स्ट टर्म 1/2, 1/3 सॉन अप टू, ये आपकी 1/∞ यानी 0 तक चलेगी, ठीक है। सो इट इज बाउंडेड, यस इट इज बाउंडेड, बिकॉज इसके लिए जो आपका रेंज हो जाएगा, रेंज लाइज इन दिस, ठीक है। सो बेसिकली ये बाउंडेड तो हमारा हो जाएगा, कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, बिकॉज जब आप लिमिट पुट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, सो ये आपका क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है। सो इट इज कन्वर्जेंट ऑल्सो, सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, a + b बोथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट ऑफ Sn equals to 3n + 1 n - 2 by n into n + 3। सो इसके लिए लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, तो चेक करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ भी n² की टर्म है, यहाँ भी n² में आपका बनेगा। सो बेसिकली n² अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ हमारा रहेगा 3 + 1/n, और ये हमारा हो जाएगा 1 - 2/n। यहाँ से हम n तो ऑलरेडी n² बाहर निकाले, तो ये हो जाएगा 1 + 3/n, ठीक है। सो n² से n² कैंसिल हो जाएगा, n जैसे ही हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 1/∞, 1 - 2/∞, 1 + 3/∞, विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। सो बेसिकली हमारी वैल्यू रहेगी 3, ठीक है। सो लिमिट ऑफ Sn इक्वल्स टू 3। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find out the limit of the sequence Sn equals to 3 + 2 √n by √n। so this is your homework, ठीक है। लिमिट्स पुट करें और चेक करें, ऑप्शन है हमारे पास 3, b is 3 + 2 √n, c is 2 days, none of these। तो चेक करें, इसके लिए आप फाइनली अगर हम √n कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3/√n + 2/√n। सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो डायरेक्टली आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो ये हमारे काफी सारे क्वेश्चंस थे, इनके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी मजेदार आज की क्लास का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। एक हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं दैट इफ हमारा कोई सीक्वेंस है an, इट कन्वर्जेस टू a, ठीक है, एंड एनी अनदर सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट टू b, ठीक है। यहाँ पर हम क्या भी सकते हैं, an इज कन्वर्जेंट टू a एंड bn कन्वर्जेस टू b। तो बेसिकली अगर ऐसा होता है देन फर्स्ट थिंग, सीक्वेंस an bn is convergent to a into b, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट इज अगर an by bn इसे चेक करें तो ये आपका सीक्वेंस कन्वर्ट कर जाएगा a by b को, बट इसके लिए कंडीशन है b शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर हम सब्ट्रैक्ट ले रहे हैं an - bn, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, सो इस केस में आपके लिमिट्स भी क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्टली अगर आप मॉड के लिए ले रहे हैं, आपने सीक्वेंस का मॉडुलस लिया है, सो इस केस में आप लिमिट के लिए भी उसका मॉड ले लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज फिफ्थ, काफी इंपॉर्टेंट, काफी मजेदार कॉन्सेप्ट, दैट इफ an is less than equals to bn, then your limit will also equals to limit of a is also less than equals to b, ठीक है। दिस इज फॉर ऑल n, सभी n के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, इस पर एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं अगर आपका कोई भी सीक्वेंस है वो हमारा a को कन्वर्ट करे एंड सेकंड अनदर कोई हमारा सीक्वेंस है ये हमारा b को कन्वर्ट करे, सो दोनों सीक्वेंस के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हुए ये हमारा a1 b1 a2 b2 इस टाइप से अगर हम करें, मल्टीप्लाई करते हैं, सो बेसिकली हमारा जो हमारी लिमिट्स है, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, a इंटू b आ जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का सीक्वेंस लेते हैं तो a by b हो जाएगा, बट b शुड नॉट इक्वल टू 0। an - bn करें तो लिमिट्स भी हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एंड मॉडुलस के लिए लेते हैं तो ये आपका बेसिकली मोड ऑफ ए ही हमारा लिमिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्टली अगर आप चेक करें कि सीक्वेंस में जो आपकी टर्म्स है an अगर आपका लेस देन इक्वल्स टू है bn के, सो बेसिकली आपके लिमिट्स जो होंगी तो a जो होगा वो भी आपका लेस देन इक्वल्स टू b हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ केस के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। फिफ्थ केस में हमने बात की है दैट इफ
an is less than equals to bn, therefore a is less than equals to b for all n। ठीक है, यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, लाइक अगर आपका an इक्वल्स टू bn है तो हो सकता है, होगा ही कि a इक्वल्स टू b हो जाए। ठीक है, एंड इफ an आपका लेस देन bn है, सो सिंपली ये हो सकता है कि आपका ये हो जाए, बट इसके साथ ये भी हो सकता है, और भी, और की तरह लिखे, और a इक्वल्स टू b भी यहाँ पर हो सकता है। हो सकता है कि an एंड bn आपका इक्वल ना हो, उस केस में भी आपका a और b इक्वल हो सकता है, यानी कि लिमिट्स आपकी इक्वल हो सकती है। सो ये दोनों ही केस हमारे इंक्लूड करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लाइक हमने लिया an हमने लिया 1/n² + 2 एंड bn हमने लिया 1/n। सो हमें क्लियरली मेंशन है कि an आपका डेफिनेटली लेस देन होने वाला है bn। कोई भी टर्म आप ले लें, लाइक फर्स्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो ये आपका 1/1 होगा। ठीक है, लेकिन a1 अगर आप देखेंगे तो ये आपका 1/3 होगा। सो सिंपली b आपका जो है वो बड़ा होने वाला है। सो ये आपका डेफिनेटली होगा। तो इस केस में अगर आप लिमिट्स भी पुट करेंगे, लिमिट्स अगर आप पुट करेंगे तो इन्फिनिटी यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 होगा एंड ये भी, इसकी भी लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉट ओनली इक्वल हो देन इक्वल होता है, बल्कि अगर ये इक्वल ना भी हो देन भी आपके लिमिट्स इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, सो ये केस में, यानी ये जो आपका इक्वल एंड लेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें ये दो केसेस हमारे इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, सो ये चीज जो है हमने काफी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस की है। नेक्स्टली इस पर बेस्ड हम काफी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंटेन किया है। सो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी जो है हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है हमारे ग्रेजुएशन पोर्शन का, जिसमें हमने ऑसिलेटरी सीक्वेंस देखा, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम देखी, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर डेवलप किया है। बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस देखी, रेंज ऑफ सीक्वेंस के बारे में हमने अच्छे से जाना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। काफी मेहनत हमारी जो है वीडियोस को बनाने में लग रही है। सो आप वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, एंड काफी सारे फ्रेंड्स का ये भी सजेशन था कि पेस कैम के साथ जो है वीडियोस को बनाया करें। सो बेसिकली लैक ऑफ डिवाइस की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट वेरी सून जल्दी से मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से ऐसी कोई डिवाइस जो है लाई जाए और उस तरीके से हम वीडियोस को जो है बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच।